पिछले 2 एंगल में खाली हाथ रहने के बाद पुलिस ने नायाब नदीम की पारिवारिक और निजी जिंदगी के बारे में तफ्तीश शुरू की। उनसे जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि नायाब नदीम का उनके सौतेले भाइयों से अक्सर झगड़ा होता था, जबकि जब भाइयों से पूछताछ की गई तो वो झगड़े की बात से साफ मुकर गए। जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए तो सामने आया कि मौत से पहले नायाब ने किसी से बातचीत नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई की लोकेशन पुलिस को सूचित किए जाने से कई घंटों पहले तक नायाब के घर के आसपास ही थी। शक के आधार पर पुलिस ने नायाब के सौतेले भाई नासिर को रिमांड पर लिया। कई घंटों तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती करने पर आखिरकार नासिर टूट गया। उसने अपने इकबाले जुर्म में पुलिस से कहा कि उसे नायाब नदीम के मॉडलिंग और एक्टिंग करने पर आपत्ति थी। उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपना पेशा छोड़ने को राजी नहीं थीं। नासिर ने बताया कि नायाब के कई अलग अलग लोगों से संबंध थे, जिससे उनके परिवार पर दाग लग रहा था। समाज में बदनामी होने के डर से नासिर ने नायाब का कत्ल करने की साजिश रची। दुबई से लौटने के बाद नासिर ने सौतेली बहन नायाब से संपर्क किया और बहाने से उनके घर आने की बात कही। दोपहर को नासिर घर पहुंचा। उसने दोबारा नायाब के अवैध संबंधों की बात छेड़कर बहस शुरू कर दी। हालांकि वो उनके घर हत्या की साजिश के तहत पहुंचा था। उसने नायाब के खाने में नशीली दवाई मिला दी, जिसे खाकर वो बेहोश हो गई। नासिर ने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। नासिर ने हत्या को लूट और रेप का रूप देने के लिए अपनी ही बहन के शरीर से पूरे कपड़े उतारे। कुछ देर बाद वो घर को अंदर से लॉक कर बाथरूम की खिड़की तोड़कर बाहर निकला और फिर पुलिस को इत्तला दी। पंजाब पुलिस के स्पोक्स पर्सन राना आरिफ ने पीटीआई को नायाब नदीम के ब्लाइंड मर्डर केस के सॉल्व होने की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हत्यारा नासिर नायाब के घर पर कब्जा भी करना चाहता था। मॉडल नायाब नदीम हत्याकांड की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम जल्द ही एक और कहानी के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।